तो आपके पास अभी 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आपको एक चीज़ सोचना है, ठीक है? वो चीज़ क्या है अभी बताता हूँ। वो चीज़ ये है, इमेजिनेशन इज़ द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब सोचो, इतना डीपली सोचो कि कोई सोचा नहीं होगा। इसकी गहराई में जाओ, इसका मतलब ढूंढो 5 से 10 सेकंड में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हे गाइस, तो फिर कैसे और सब? आई होप कि सब ठीक हो गए, घर पे हो गए। तो यार जो सोचने को कहा था सोचा ना? क्या सोचा? क्या सोचा? क्या सोचा? क्या सोचा? इमेजिनेशन इज द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? सोचो। चलो, अब आप लोग ने जो सोचा है वीडियो पॉज करके या टाइमर के साथ, तो आप लोग को एक बात बताता हूँ। मैं मेरा आंसर दूंगा, आप लोग को बस अपना आंसर राइट है या नहीं है वो चीज़ डिसाइड करना है, ठीक है? तो हम चालू करते हैं हमेशा की तरह एक साइंटिफिक थ्योरी के साथ, जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, नॉट, ठीक है? तो गलत मतलब नहीं लेना, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है? ये क्या है? क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जो आप लोग देखते हो, जो आप लोग देख रहे हो, वो इस दुनिया में अस्तित्व में ही नहीं है। भाई ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो देख रहा हूँ, ये अस्तित्व में क्यों नहीं है? मोबाइल है ना, मैं इसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ, है भाई, ये अस्तित्व में क्यों नहीं है? सोचो। इसका मतलब बस इतना है कि ये वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ है, जब आप इसको देख रहे हो तब जाके वो उस फॉर्म में आई है। मेरी स्कूल है जहाँ पे मैं अभी हूँ नहीं, तो वो इस दुनिया में वेवलेंथ की फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि मैं उसको देख नहीं रहा हूँ। समझे? क्योंकि मैं उसको देख नहीं रहा हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वो वेवलेंथ मुझे स्कूल दिखेगी, मुझे मेरी स्कूल दिखेगी। समझे? बहुत ज़्यादा डीप है यार। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिजिकल कैलकुलेशन, फिज़िक्स की कैलकुलेशन, सब कुछ सोचने के बाद आपको ये चीज़ समझ सकती है डीपली। लेकिन हम हमेशा की तरह साइंटिफिक फैक्ट्स को, साइंटिफिक चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे होता है, रिलेट कैसे कर सकते हैं, वो बताता हूँ। तो इसको आप इमेजिनेशन इज द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, इससे कंपेयर करो, इस चीज़ से रिलेट करो कि दुनिया में हर एक चीज़ एक वेवलेंथ में है, और वो वेवलेंथ हम जो देख रहे हैं वो बन सकती है। इमेजिनेशन इज द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? इसके साथ जोड़ के देखो, समझ रहा है कुछ? चलो सिंपल वर्ड्स में जानते हैं, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, इवन मैं खुद को बताता हूँ, तुमको नहीं, तुमको नहीं यार, मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं खुद को समझा रहा हूँ, तो खुद को बताता हूँ। तो देख भाई मोहित, वो जो चीज़ है ना, जब तुम इस मतलब क्वांटम फिजिक्स की नज़र में, इवन आप जब सुबह उठते हो, आप जब रात को सोने जाते हो, तब आपका माइंड सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और तब आप जो कुछ सोचते हो, जो कुछ चाहते हो लाइफ में बनना, वो सब सच हो जाता है। बहुत ज़्यादा सच, समझे? और ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ? ये चीज़ मैं नहीं, साइंस कहता है, समझे? और दूसरी बात, बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, बस मैं आपको इन शॉर्ट या फिर मेरे कंसेप्ट्स के हिसाब से रियल लाइफ से रिलेट करके, ताकि आपको साइंस से प्यार हो जाए यार। कुछ लोग साइंस से डरते हैं, बहुत कुछ रीज़न्स हैं, बट मेरी बातों से गारंटी है आपको इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा ना कि प्यार हो जाएगा साइंस से। मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, बस आपको सोचना है। चलो एक और स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। कुछ साल पहले जब मेरी 12th ख़त्म हुई थी, तब मेरे को एक डिसीजन लेना था। कल की वीडियो में मैंने बताया था, पिछली वीडियो में, कि रास्ते, तो मेरे को डिसीजन लेना था। मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे, लाइक मैथ्स में छोड़ के मैं सारे सब्जेक्ट में अच्छा था, तो मेरे को हर एक कॉलेज में एडमिशन हो रही थी, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कोई भी फील्ड ऑफ मेडिकल हो, मतलब फार्मेसी, कुछ भी हो, मेरा एडमिशन हो रही थी। बट आई वॉज कन्फ्यूज़ कि मेरे को क्या करना है लाइफ में, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। तो मैंने क्या किया ना, मेरा एक दोस्त था, वो बोल रहा था कि आज मैं ना एक महाराज के पास जा रहा हूँ। मैंने पूछा भाई क्यों?
यार पता है क्या, मेरे रिलेशनशिप में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब चूतिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बोलता है यार हाँ लेकिन चलना पूछ के आते हैं। मैं बोला कि यार एक काम करता हूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि लाइफ में कौन से रास्ते पे जाना है, तो बस उनको पूछ लूँगा कि कौन से रास्ते पे जाके मैं सही रहूँगा। आई नो दैट दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होता है नहीं होता है, ये हमारा मैटर नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ मैंने क्या कांड किया था, ठीक है। तो मैं उस बंदे के साथ गया महाराज के पास। उस बंदे ने अपने जेब से 20 या 50 रुपीज़ की नोट निकाली और टेबल पे रखी। उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने बोला कि बोलो क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने उसकी बर्थ डेट पूछी, उसकी कुंडली पूछी, सब कुछ पूछा। बाद में उसको उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया, ठीक है। तो जब मेरी टर्न आई तो मेरी जेब तो खाली थी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही गया था उसके साथ घूमने के लिए, मज़े लेने के लिए। तो मैंने उसको बोला भाई 50 रुपये देना, मैं बस नहीं है। उसे लिया, टेबल पे रखा। बोले बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि यार नहीं, मैंने बोला कि मेरे को ना समझ नहीं रहा है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ। एक्चुअली मराठी में बातें हो रही थी, पर मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा रास्ता चुनूँ कि मैं लाइफ में क्या करूँ। लाइक मैं एग्रीकल्चर में मेरी एडमिशन हो रही है, मेरी इंजीनियरिंग में हो रही है, मेरी फार्मेसी में हो रही है, मेरी डॉक्टर में हो रही है, मेरी सब जगह हो रही है। तो बोले तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। मैं बोला मेरी इंटरेस्ट मेडिकल में है, डॉक्टर में बनना चाहता हूँ, पर मैं ब्लड वड वो सब देख के डरता हूँ, तो वो चीज़ मैंने कैंसिल कर दी। 2 रास्ते हैं मेरे पास, इंजीनियरिंग मेरे को करनी नहीं है क्योंकि मेरे को मैथ्स आता नहीं है। तो 2 रास्ते हैं मेरे पास, पहला आता है एग्रीकल्चर और दूसरा था फार्मेसी। तो इन दोनों में से मेरे को कुछ चूज़ करना था। मैंने बोला कि उनको इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। तो वो बोले कि मैं आपको बताता हूँ, आप 55% फार्मेसी की तरफ जाओ, 45% एग्रीकल्चर की तरफ जाओ। मतलब परसेंट क्यों, क्या मैटर है। वो बोले कि आप इस फील्ड में जाओगे तो ज़्यादा स्कोप चांसेस है। उन्होंने ना मतलब ये मेरी कुंडली वुंडली देख के नहीं बताया है, उन्होंने बस खुद के नॉलेज के हिसाब से बताया कि फार्मेसी में क्या स्कोप हो सकता है और एग्रीकल्चर में क्या स्कोप हो सकता है। उन्होंने उस हिसाब से खुद के नॉलेज के हिसाब से मेरे को पेल दिया, ठीक है, जो कुछ पेलना था। मैंने भी बातें सुन ली, लेकिन मैंने लिया एग्रीकल्चर 45%। पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा बोला 45%, मैं भी खुश हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवे। तो ये मैंने रास्ता चुन लिया, है ना। तो ये स्टोरी बताने का बस एक मकसद था। उन्होंने एक और चीज़ कही थी मेरे को, एक और चीज़ इसके साथ साथ, ये मत करना यार ऐसा कुछ। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ एज एन इन्फ्लुएंसर, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे कांड करे हैं ज़िंदगी में। मैंने मेरे दोस्त के साथ गया था, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल्स ले लो आप लोग इसको। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि लाइफ में तू बहुत ज़्यादा सक्सेस होना चाहता है या फिर होगा, तेरी कुंडली में लिखा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो तेरे को एक बात बताता हूँ मैं। तू ना एक गिलास ले, उस गिलास के अंदर पानी ले और रात को 11 बजे के बाद उस पानी में देख के तू जो लाइफ में बनना चाहता है खुद को देख, खुद को वो जगह पे देख, पहुंच चुका है तू वो जगह पे, और गॉड को थैंक यू बोल। गॉड को थैंक यू बोल, थैंक यू मेरे को ये जगह पे पहुंचाने के लिए, जबकि मैं वहाँ पे पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है। बोला ऐसा क्यों। वो बोले तू आगे फ्यूचर में चल के इस बात को समझ जाएगा। उन्होंने बस मेरे को इतना कहा, उन्होंने मेरे में क्या देखा पता नहीं, बट उन्होंने मेरे को बस इतना कहा और मैं फिर घर चला आया। मैंने इस बारे में सोचा नहीं, मैंने वो कभी चीज़ लाइफ में की नहीं। लेकिन आज जब मैं वो चीज़ के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरे को उनकी बात में एक पॉजिटिविटी दिखती है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। उनका कहना बस इतना था कि तू तेरे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर, तू तेरी सोच को एक्टिव कर, तू जो बनना चाहता है वो तू बन चुका है, तू ऐसा सोच। और क्वांटम फिजिक्स भी तो यही कहता है कि आपको जो सोचना है, आपको जो बनना है, आप जो जिस जगह पे हो उसके बारे में सोचो और वो जगह बन जाएगी, वो चीज़ पे आप पहुंच जाओगे। सबकॉन्शियस माइंड यही कहता है, क्वांटम फिजिक्स यही कहता है, साइंस यही कहता है कि आपकी सोच मैटर करती है कि आप कितना पॉजिटिव सोच रहे हो खुद के बारे में। तो मेरा ये सब बताने का बस एक ही मकसद था कि आप लोग इस बारे में सोचो, कितनी डेप्थ है इस बात में। इमेजिनेशन इज द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। समझे क्यों बोलता हूँ मैं, समझे ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इमेजिनेशन, इमेजिन जो चीज़ आप करोगे वो चीज़ होगा, वो चीज़ अस्तित्व में होगी। बस आपको पॉजिटिव सोचना है, बस आपको उस तरह सोचना है, आपको नहीं मोहित को सॉरी। तो कभी कभी ना फ्लो में भूल जाता हूँ कि मैं खुद को समझा रहा हूँ, आप लोग को नहीं समझा रहा हूँ। बट एनीवे अभी याद आ गया ना, तो मेरी बात आप लोग को समझ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं इतना ज़्यादा एक्टिव और हाइपर एक्टिव की तरह बिहेव करो, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं समझ रहे हो वर्ड ऑफ
इमेजिनेशन इज़ द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि जो आप चीज़ सोचते हो वो चीज़ होनी है। आपका आंसर क्या था कि इमेजिनेशन में इस दुनिया में मैं राजा हूँ, इस दुनिया में मैं जो चाहे वो बन सकता हूँ, मैं बना हुआ हूँ, इतना कुछ। ये आपका आंसर होगा सिंपल सा, क्योंकि मेरी वीडियोस में भी मैं वैसा आपको बताता हूँ, लेकिन उसके अंदर का जो डीप मीनिंग होता है जो आप कभी समझे नहीं, वो ये है पॉजिटिविटी, पॉजिटिवनेस, कि आपको सोचना है, पॉजिटिव सोचना है कि ऐसा होगा तो वो होगा ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो कांच का ग्लास लो, उसके अंदर पानी लो, उसके अंदर ये करो। उसके पीछे का भी साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। चलो, ये मेरी सोच है, आई डोंट नो कि ये है या नहीं है, सच है या नहीं है, बट ये मेरी सोच है, मैं ऐसा थिंक करता हूँ, मेरी थ्योरी है। तो उसके पीछे का बस एक रीज़न था। जब पानी शीतल होता है, पानी शीतल मतलब कोई लड़की का नाम नहीं है बे, लड़की का नाम है बट लड़की नहीं है बे, वो है एक ठहराव, पानी का ठहराव या पानी का हलना ग्लास के अंदर। तो उस चीज़ के अंदर आपको पानी में खुद को देखना है, उस चीज़ की गहराई को समझना है, उस चीज़ में गहराई में जाना है, ऐसी गहराई में इतना ज़्यादा सोचना है कि वो चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ पॉजिटिवली सोचना है कि वो चीज़ हो चुकी है मेरे साथ, और उसके लिए थैंक यू करना है गॉड को या पावर को। ये भी अच्छा टॉपिक है यार, किसी और वीडियो में लियो, ठीक है? गॉड, पावर, रीति रिवाज, इसके ऊपर आएगा, ठीक है, जल्दी आएगा। तो आपको बताता हूँ मैं कि उसके ठहराव को आपको जानना है, पानी के ठहराव को, पानी के मतलब जो हिलता है पानी, उसको वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको देखना है, उस चीज़ की गहराई में आपको जाना है और सोचना है, और बस सोचना है कि क्या हो सकता है, कि हो सकता है क्या ये सच्ची, बस, और वो चीज़ हो गई है, इतना सोचना है और वो हो जाएगी। ये आपको करना ज़रूरी नहीं है, ये आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मैंने तो कभी किया नहीं है, मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न बस इतना है कि पॉजिटिविटी बढ़ानी है और थिंक करना है पॉजिटिव, साथ ही साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है, वो चीज़ हो जाएगी। सब कुछ फेव लेंथ है, बस उसको आपको कंट्रोल करना है। आप जो चाहे वो बना सकते हो, एक जो चाहे, मतलब वो एक पानी की तरह है, वो एक पानी की तरह है जिसको आप कोई भी एक पॉट में लेके उसको रख के फ्रीज में रख के उसको कोई भी शेप दे सकते हो, समझ रहे हो? तो वो पॉट हुआ आपकी इमेजिनेशन, वो फ्रीज में रख के उसकी पावर हुई आपकी, क्या बोलते हैं अपन उसको, उसकी पावर हुई आपकी सोच, पॉजिटिव सोच। आपकी इमेजिनेशन जो वो पॉट है, आपकी सोच है वो उसके अंदर का पानी जो ठंडा हो रहा है फ्रीज़र के अंदर, और जब वो बन के बाहर आएगा तो उसको कहते हैं बेस्ट नेशन। समझे? होप सो आप समझ रहे हो यार, बहुत ज़्यादा डीप है। आपको पता है मैं हर स्टार्टिंग में हर एक चीज़ साइंस से क्यों लाता हूँ, हर एक चीज़ गारंटी है आपको मेरी वीडियोस देख के साइंस से प्यार हो जाएगा, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, चाहे दुनिया के कोई भी फील्ड से हो, गारंटी है आपको साइंस से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेट होता है। इवन हर सब्जेक्ट, हर एक चीज़ रियल लाइफ से रिलेट होती है, इसलिए एजुकेशन ज़रूरी भी होता है। अच्छाई सच्चाई सब मायने रखती है, सब कुछ पता चलता है, समझे? तो ये मेरी सोच है। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में बताना, क्या मेरी बातें सही है, क्या मेरी बातें गलत है, क्या आपको क्या लगता है, कमेंट में बताना, ज़रूर बताना। और मैं बस साइंस के साथ ये चीज़ें रिलेट करता हूँ। मेरा कंसेप्ट तो आपको पता है, एक थाली है खाने की, जो दुनिया की सारी डिशेज़ है उसके अंदर, सारी प्यारी प्यारी आपकी फेवरेट, आपकी पसंदीदा नापसंदीदा हर एक चीज़ है उसके अंदर। उसमें से आपको चुनना है आपको क्या खाना है। वो डिशेस मैं बना रहा हूँ खुद के लिए, बट मैं आपको सर्व कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको उसमें से उठाना है ना। तो मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। कमेंट्स में आते हैं यार कि आप बहुत अच्छे से समझाते हो, बहुत अच्छे से सिखाते हो, टीचर भी इतने अच्छे से नहीं समझाते, इतने अच्छे से सिखाते नहीं है। तो पहली बात, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को सिखा नहीं रहा हूँ, मैं किसी को कुछ समझा नहीं रहा हूँ, मैं ये सब खुद के लिए कर रहा हूँ। मैं ये सब खुद के लिए, हाँ आई एम सेल्फिश, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ ये चीज़ें, मैं खुद को समझा रहा हूँ, मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ ये सब करके, ताकि आप लोग को भी कुछ समझें, ताकि आप लोग को भी कुछ अच्छा लगे। क्योंकि मैं भी इतनी बड़ी लेवल पे नहीं हूँ, मेरी औकात इतनी बड़ी है नहीं कि मैं आपको समझाने की रख सकूँ, समझे? मैं खुद को समझाता हूँ। ऐसा नहीं चाहता कि आगे चल के लोग बोले साले के बस इतना नॉलेज है, इतना ये है, वो है, ये बड़ा होशियार, क्या मारता है, ये मारता है, डेंगिया फेंकता है, ऐसा वैसा, ऐसा मैं नहीं चाहता भाई कोई मुझे बोले। तो मैं खुद को समझा रहा हूँ, पहली बात क्लियर कर लो। आपके ऊपर, आपको उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है? होप सो आप समझ रहे हो मेरी बातें। अगर समझ रहे हो तो लाइक ठोक दो यार, बहुत गहराई में गया था आज, इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाई मैंने कभी, ठीक है? होप सो आपको पसंद आ गई होगी, पसंद आ गई तो लाइक करना, शेयर करना। और जो टाइटल लिखा है ना, क्या है
ये वीडियो देखकर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस आपकी सोच बदलने के लिए था, ये बस आपकी सोच बदलने के लिए था, इस तरह कि आप पॉजिटिव सोचो और आप लाइफ में आगे जाओ। मेरी हर वीडियो में मैं आपको पॉजिटिविटी देता हूँ, सच है या झूठ है आप कमेंट में ये भी बताना। हर वीडियो में पॉजिटिविटी है, आप उसकी गहराई में जाओ, आप उसको सोचो। मैं उसके लिए आपको मजबूर कर रहा हूँ सोचने के लिए कि आप सोचो। इतना भी डीप में मत जाना कि पागलपन के शिकार हो जाओ, ठीक है, मेरी तरह। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट सीरियसली, बट सोचो, गहराई में सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है और क्या ऐसा होता है, अगर हुआ तो मैं कौन सी लेवल पे होऊंगा, ये बात सोचो। मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए बताया है कि मैंने ऐसा कुछ करा है। ज़रूरी नहीं है आप करो नहीं करो, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, सुबह उठते ही आपको आपके बारे में अच्छा सोचना है। अब जिसे प्यार करते हो, उससे प्यार करते हो, किसी से भी प्यार करते हो, फैमिली जो कुछ हो, कोई लड़की हो लड़का हो, जो कुछ हो, कोई दोस्त हो, उनके बारे में भी अच्छा सोचना है। और दूसरी चीज़ ऐसी कि खुद को एक पोजीशन पे देखना है कि आप वहाँ पे पहुँच चुके हो, फ्यूचर में आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचोगे, ठीक है। होप सो आप समझ रहे हो। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सॉरी आज की वीडियो बड़ी हो गई क्योंकि डीप में जाना था। मैं चाहता था आज आपको इतनी ज़्यादा गहराई में लेके जाऊँ कि आप डूब के बस एक चीज़ सोचो कि भाई बात तो सही है, पानी के ठहराव को समझो, आपकी ज़िंदगी के ठहराव को समझो, मेरी बातों पे मत जाओ, मेरे भावनाएं समझो, आवाज़, शब्द, भावनाएं, ये समझो, शब्दों को भी समझो, शब्दों के पीछे की गहराई भी समझो। मैं आप लोग को स्पून फीडिंग नहीं दे रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या समझते हो। ज़्यादा वर्ड्स नहीं बताऊँगा। इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी के चैनल्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर देख लेना। होप सो देख ही लिए होंगे, और अगर अच्छा लगा है तो देख लेना। और शर्ट पे मत जाना, मैं एक ही दिन में बहुत सारे शूट्स कर लेता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, सो मैं चेंज नहीं करता हूँ, फटाफट 1-2 शूट्स कर लेता हूँ। सो होप सो आप लोग मेरी बातें, मेरी फीलिंग समझते हो, बहुत अच्छे समझते हो। कमेंट करना। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर ज़रूर करना। किसी की लाइफ में वैल्यू, किसी की लाइफ में इंटरेस्ट, किसी की लाइफ में सोचने पे मजबूर कर देना। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।